नमस्कार सभी को। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट कर रहे हैं और निर्देशांक ज्यामिति में आज हम प्रश्नावली 7.1 को पढ़ने वाले हैं और कंप्लीट करने वाले हैं। तो 7.1 का पहला सवाल हम सबसे पहले आपको यह बता देते हैं, आपका जो अध्याय 7 है, ठीक है, आपका जो अध्याय 7 है इसके अंदर तीन क्वेश्चन तो आपको पूछे जाएंगे एक एक नंबर के और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबरों का। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के और एक क्वेश्चन 2 नंबर का। कुल मिलाकर यह जो आपका अध्याय है यह 5 नंबरों का आता है। इन 5 नंबरों में जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वह एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वह यहीं कहीं से पूछ लिया जाता है, या इसको छोटे स्वरूप में यदि बना दिया जाए, क्वेश्चन सरल क्वेश्चन में कन्वर्ट करके बना दिया जाए तो वह फिर आपको 1 नंबर में आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव इन क्वेश्चनों से नहीं बनते हैं, ऑब्जेक्टिव इन्हीं क्वेश्चनों से मिलकर ही बनते हैं, खालिस्तान इन्हीं क्वेश्चनों से बनते हैं, सत्य असत्य भी यहीं से बनते हैं और सही जोड़ियों का मिलान भी इस प्रकार के क्वेश्चनों से ही होता है। 1 नंबर मायने रखता है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से निकलकर आता है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि आपको बिंदु दिए गए हैं 2, एक बिंदु आपका P है और एक बिंदु Q है। ये मान लीजिए आपका P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का सूत्र हम निकालना सीख चुके हैं कि क्या सूत्र होता है, और इसके निर्देशांक दिए हैं हमें P के 2 और 3 और Q के दिए हैं 4 और 1। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र होता है और दूरी का सूत्र क्या होता है, वह होता है PQ इक्वल टू, यहाँ पर कहीं भी P और Q नहीं दिया गया है, लेकिन हमारा जो सूत्र है दूरी का हमने PQ के फॉर्म में उसे बनाया था, इसलिए हम इसको P और इसको Q मान लेते हैं। आप कहेंगे सर इसको यदि Q मान ले और इसको P मान ले तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इसे Q मान लीजिए, इसे P मान लीजिए, इसमें से इसे घटा दीजिए, इसमें से इसे घटा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आंसर वही आएगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसमें QP लिख दो या PQ लिख दो, डिस्टेंस नहीं बदलती है। फार्मूला हमारा रहता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यह हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसे x1 y1 मान सकते हैं, इसे x2 y2 मान सकते हैं। आप चाहें तो इसे x1 y1 लिख दें, इसे x2 y2 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी जो इच्छा हो। कुल मिलाकर हमें क्या करना है, अब आपको मूल रहस्य की बात मैं बताता हूं कि फास्ट काम कैसे किया जाएगा। इस 4 में से 2 को घटाना है और 1 में से 3 को घटाना है। एक तरीका तो यह है और उसका स्क्वायर करना है। दूसरा तरीका, आप 2 में से 4 को घटा दीजिए, 3 में से 1 को घटा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन यदि पहला इसमें से इसको घटाया तो दूसरी बार में भी इधर वाले में से उधर वाले को ही घटाएंगे। कुल मिलाकर आप इसे ऐसा लिख दीजिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 1 है। ठीक है, अब आपको घटाना है तो 2 में से 4 घटाइए और 3 में से 1 घटाइए, आप ऐसा कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 माइनस 4। ठीक है, अभी हमने इसको x2 माइनस x1 में लिखा है तो x2 माइनस x1, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, अभी जो मैंने लिखा है वही कर देता हूँ आपके लिए। इसमें से इसको घटा देते हैं और इसमें से इसे घटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर जम जाएगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं 4 माइनस 2 और इसका स्क्वायर प्लस 4 में से 2 को घटाया तो 1 में से 3 को घटाएंगे, 1 माइनस 3 और इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू, गलती कहाँ पर होगी मैं बता दूंगा आपको, जब माइनस यहाँ पर इनमें से किसी के अंदर होगा तो गलती होगी, तो उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। 4 में से 2 जाता है तो 2 और इसका स्क्वायर प्लस 1 में से -3 तो यहाँ पर -2 और इसका स्क्वायर।
2 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर प्लस का 4 प्लस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर होने से पहले यदि इस ब्रैकेट के अंदर माइनस दिया हो तो आप उसे प्लस में ही लिखेंगे स्क्वायर होने के बाद में, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। 2 का स्क्वायर यहाँ हो गया 4, तो यह हो गया 4 और 4 आपका 8, और हम 8 को लिख सकते हैं 4 गुणित 2, और इसे हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 कुछ भी सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया गया है, इसलिए इसे लिख सकते हैं हम यूनिट। क्या लिख सकते हैं? यूनिट या इकाई या मात्रक। तो 2 अंडर रूट 2 मात्रक यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर यूनिट क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है दूरी की, डिस्टेंस की। तो जब डिस्टेंस है तो वह मिलीमीटर में हो सकती है, वह सेंटीमीटर में हो सकती है, वह किलोमीटर में हो सकती है, लेकिन वह किसी न किसी यूनिट में जरूर होगी। इसलिए हम उसे यहाँ पर यूनिट लिखकर इसकी शोभा बढ़ा देते हैं और सही डायरेक्शन मिल जाएगी कि यह आपका एक डिस्टेंस फार्मूले का आंसर है। आपने एक डिस्टेंस फाइंड की है तो आपने यहाँ पर यूनिट लिख दिया है। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप को पूरी समझ इसकी नहीं है ऐसा वहां पर प्रतीत होगा। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको यहां पर तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में कॉपी चेक करने वाले के दिमाग पर भी यह असर होता है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसे विषय की बेहतर समझ है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर लीजिए। यदि आप 2 में से 4 को घटाते तो क्या होता? 2 में से 4 को घटाते तो क्या होता? हम यहां पर कर देते हैं इसे। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं अंडर रूट। अब मैं 2 में से 4 को करता हूं तो 2 माइनस 4 और इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यह आपका अंडर रूट यहाँ होता है माइनस का 2 और इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यह आपका सेम वैसा का वैसे ही हो गया। यह हो गया 4 और प्लस 4, ये हो गया अंडर रूट 8, सेम हो गया यहाँ पर, तो आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, तो सेम ये आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा उलझने वाला काम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें P और Q की वैल्यू फिर से लिखना है, बदल चुकी है ये। अब हो गई हमारे पास माइनस के 5 और प्लस के 7 और माइनस का 1 और प्लस के 3, ये हो चुकी है। अब हम इसे इसके अंदर पुट करते हैं। हम इसे ऐसा बेहतर समझने के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। -5 7 -1 3, हम इसमें से इसे घटा देते हैं और इसमें से इसे घटा देते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसमें से इसे घटा देते हैं और इसमें से इसे घटा, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला x2 माइनस x1 में लिख लिया है। अब आप किसी भी x1 और x2 मान सकते हैं। यहाँ हम इसे x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं और इसे x1 y1 और इसे x2 y2 भी मान सकते हैं। आपको क्या सुविधा लगती है, जो मैंने लिख दिया वही कर देते हैं। ठीक है, तो 5, अब गलती यहां होगी माइनस का 5। ठीक है, और उसमें से माइनस करना है, क्या करना है? माइनस का 1। तो अब आपका यह ब्रैकेट बड़ा हो जाएगा और यह माइनस का 1 होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि एक माइनस हमारा सूत्र वाला है और एक माइनस हमारा 1 वाला है। और यहां पर प्लस, अब यहाँ पर y2, अब y2 आपका 7 है और यहाँ पर माइनस का 3 है और इसका स्क्वायर। यहाँ पर कोई ऐसी माइनस की परिस्थिति नहीं बनी सेकंड वाले में। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यह आपका हो गया माइनस का 5 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ 7 में से 3 गए तो 4 बचे और इसका स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो 5 में से 1 गया तो यहाँ हुआ माइनस का 4 और इसका स्क्वायर, और ये प्लस का 4 और इसका स्क्वायर। कुल मिलाकर यह दोनों अगर हम ओपन कर दें स्क्वायर तो यह होता है प्लस का 16 और यह भी होता है प्लस का 16, और दोनों को जोड़ दें तो अंडर रूट हो जाते हैं 32 और 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणित
2। यहाँ पर 16 धन 16 है और यहाँ पर 16 गुणित 2 है, बीच में 32 है, तो ये दोनों बातें अलग अलग है। ये 16 दूना 32 है और ये 16 16 32 है। ठीक है, आप सीधे सीधे इसको उठाकर आंसर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कभी कभी आपके दिमाग में आता है कि यहाँ प्लस और यहाँ गुणा, बात तो एक ही है ना, बात अलग अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। x धन 1 और x धन 2 में बहुत फर्क है। तो यहाँ हम इसे अब आगे सॉल्व करें तो 16 को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो 4 के रूप में निकल जाएगा, तो 4 यूनिट 4 करनी 2 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपका आंसर कंप्लीट होता है। हमने यहाँ 5 माइनस 4 5 माइनस 1 क्या, आप ऋण 1 माइनस ऋण 5 भी कर सकते हैं, 3 माइनस ऋण 7 भी कर सकते हैं, उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब ये फार्मूला भी हमने मिटा दिया है। अब सीधे सीधे हम फार्मूला रखेंगे, आपको जो बेहतर लगे वो आप लिखिए और करिए। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट है, P पॉइंट की वैल्यू दी है यहाँ पर AB, P पॉइंट की वैल्यू है AB और Q पॉइंट की जो वैल्यू है वह है -A -B। अब हमें वही P और Q की डिस्टेंस पता करना है, तो PQ इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र लिखेंगे, और दूरी सूत्र हमारा होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, आप पहले भी कह चुका हूं कि इनकी जगह बदल सकते हैं, यहां पर x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो PQ इक्वल टू अंडर रूट, अब किस में से किसे घटाना है, हम A में से, ऊपर वाले में से, इसमें से इसे घटा देते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं A माइनस माइनस A और इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस और B माइनस माइनस B और इसका स्क्वायर। ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, तो यह हो गया A प्लस A और इसका स्क्वायर प्लस B प्लस B और इसका स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं, तो A और A आपका ऐड होके हो गया 2A और इसका स्क्वायर, और यहाँ हो गया आपका 2B और इसका स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप आएगी इसकी, तो यहाँ हो जाएगा 4A स्क्वायर और यह हो जाएगा 4B स्क्वायर। अब आप दोनों में 4 है तो 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 आपका कॉमन हो गया। आप एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, बेहतर समझ में आ जाएगा आपको। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 4 कॉमन आ गया। 4 आपका कॉमन आने के बाद बाहर निकल कर आ जाएगा, तो 4 जब बाहर आएगा तो अंडर रूट के बाहर 2 बन जाएगा, तो यह हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो फाइनल यह आपका आंसर हो जाएगा, इससे आगे यह सॉल्व नहीं हो सकता है। तो फाइनली यह आपका आंसर, चाहे इसमें से आप इसे घटाएंगे या इसमें से इसे घटाएंगे, उत्तर आपका वही आना है। यदि आप इसमें से इसे घटाते तो माइनस का A स्क्वायर आता और यह माइनस का 2A स्क्वायर आता, यहाँ आके प्लस हो जाता। यहाँ तक की स्टेप आपकी माइनस में आती है, इसके बाद यह आपका सेम प्लस में हो जाता है, यही इसकी खूबी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये चारों क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए पहले। तो यहाँ पर आपका P जो पॉइंट है वह आपका है 0 0 और Q जो पॉइंट है वह है 36 और 15। अब आपको यहाँ पर फार्मूला शायद याद आ गया होगा कि यहाँ इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला बना है। कैसा बना था, हमने फार्मूला भी देखा था कि यह हमारा x एक्सिस, यह हमारा y एक्सिस। एक पॉइंट आपका यहाँ है जो कि 0 0 है और इस पॉइंट को हम P कह देते हैं, और एक पॉइंट आपका यहाँ कहीं है क्योंकि दोनों प्लस में है तो इसे हम कह देते हैं Q, और इसके निर्देशांक दिए हैं 36 और 15, और इन दोनों के बीच की दूरी हमें पता करना है। तो इसके लिए सीधा सीधा हमारा फार्मूला बना था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फार्मूला होता है। तो यह नया फार्मूला नहीं है, यह वही फार्मूला है। उसमें यहाँ x1 y1 जीरो है, x1 y1 की वैल्यू जीरो है और x2 y2 दिया गया है। तो एक जब जीरो हो जाएगा तो हमारे पास x स्क्वायर और y स्क्वायर ही तो बचेगा, क्योंकि एक माइनस होके जीरो हो गया, खत्म। ठीक है, अब आप इसको इस फार्मूले से तुलना करके देख लीजिए कि हमारा जो मेन फार्मूला वह होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि हम इसे x1 y1 मान लें तो यह आपके जीरो है और यह आपकी जीरो है, तब आपके दोनों जीरो, ये x1 y1 की वैल्यू जीरो है तो यहाँ x2 और y2 तो बचता है, मतलब x और y बचता है। तो 2 हमने लिखा ही नहीं है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं 2 की। 2 और 1 और 2 जब लिखते हैं जब x और x का डबल यूज करना। यहाँ पर एक तो जीरो और एक बार x का यूज किया गया है x और y का, इसलिए हम यहाँ x का ही यूज कर रहे हैं। तो यह हमारा हो गया x और यह हमारा हो गया y। तो अब यहाँ पर देख लो आप कि इसमें से इसे घटाएंगे तो ये x और ये y बच जाएगा। ठीक है, तो आपका यह फार्मूला है और इसके अंदर आप वैल्यू रख दीजिए। x स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली आपका आ जाएगा 36 का स्क्वायर 35 का और 1296 प्लस 225 और यह इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5, यह हो गया 1521। और 1521 फाइनली आपका होता है 39 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर 1521 और 40 का 1600 होता है और इसका अंडर रूट होता है 39। तो यहाँ पर आ जाएगा 39 यूनिट, या इसे हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मात्रक। ठीक है, तो यह आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन बन जाता है। मैंने आपको दोनों ही बातें बता दी है। मेन चीज है कि आपको बेसिक समझ होना चाहिए कि आपको इसे करना कैसे है और क्यों करना है। तो यह फार्मूला अचानक कैसे आसमान से टपक गया? क्या पैराशूट से इसकी एंट्री हो गई? तो इसकी पैराशूट एंट्री नहीं हुई है, इसकी इसी से ही एंट्री हुई है। और इसे मूल बिंदु से दूरी का सूत्र भी कहते हैं। कोई भी बिंदु, दो बिंदुओं में से एक बिंदु उसका मूल बिंदु पर हो और एक अन्य जगह चारों चतुर्थांश में से कहीं पर भी हो, उस स्थिति में इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आप यदि इस सूत्र का उपयोग भी कर लेते हैं तो भी आपका आंसर यही आएगा। लेकिन आप क्यों करें? जब हमारे पास फार्मूला दिया है तो हम इसी का उपयोग करेंगे, और ऐसा कर भी लेते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दो क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक और विशेष सूचना आपको दे देता हूं मैं कि अभी आपको मैं क्वेश्चन बैंक पूरी सॉल्व करवाने वाला हूं। वह क्वेश्चन बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से भरी हुई होगी। उसके अंदर सारे ऑब्जेक्टिव, खालिस्तान, सही जोड़ियां, सब कुछ मिलान करने को आएगा, सत्यासत्य आएंगे, सभी प्रकार के वेरिएशन के क्वेश्चन उसके अंदर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बोर्ड द्वारा वह जारी की जाएगी तो उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।